मैं इस वक्त शाहजहाँ के तारीखी शालामार बाग में मौजूद हूँ। ज़माने के कई सदमात सहने के बावजूद ये बाग आज भी खूबसूरत है। क्यों ना आज हम सब भी इस बाग की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हों। एक ज़माना था जब लाहौर में बागात की कसरत ने इसे बागों का शहर बना दिया था। फसीले शहर से बाहर तहद नज़र खूबसूरत बागात की बहुतात हुआ करती थी। इन तमाम बागात का सरदार बिलाशुबा शालामार बाग था। शालामार जो है हमारे यहाँ मुगल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया और 3 हमें यहाँ पे बाग मिलते हैं, जो एक दिल्ली के करीब थे, एक श्रीनगर में था और एक ये था, लेकिन प्रिजर्व जो है वो यही है। और इसके नाम के ऊपर जो सबसे पहले बहुत डिटेल डिस्कशन हुई वो रंजीत सिंह के पीरियड में हुई, क्योंकि शालामार बाग को जो पर्शियन से ये लेके आते थे उसका मतलब था कि पुरफ़िज़ा मकाम, बैठने की एक बहुत आइडियल सी जगह, इसके मुख्तलिफ माने जो है। तो चूँकि रंजीत सिंह पंजाबी थे, वो उसको यहाँ के साथ जोड़ते थे, तो उन्होंने जब लोकल लैंग्वेज में इसको देखा तो उन्हें ये पता लगा कि भाई इसका मतलब होता है कि तुम पर लानत हो। तो फिर बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पे हुई और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने इसका नाम बदल देना है। लेकिन उनके दरबार में कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने उनको कायल किया और उनको फ़ारसी के रेफरेंसेस देखे कि जो पहले बादशाह थे और इवन के उस पीरियड के अंदर भी जो आप ट्रीटीज़ देखते हो सारे के सारे, वो जो उनके ब्रिटिश के साथ हुए हैं वो पर्शियन में हुए हैं और इंग्लिश में हुए हैं। तो फिर इसका नाम नहीं बदला गया। ये एक इसके नाम के ऊपर मुख्तसर सी बात है। मुग़लों ने अपनी रंगारंग महफिलों से इसे रौनक बख्शी। रंजीत सिंह ने शानदार दरबार सजाए और मुद्दत तक मेला चरागाह ने इसे अवामी मकबूलियत अता की। तो दुनिया भर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीबात ने इसे यादगार बना दिया। का हमाम है जो आपने भी देखा है, ये गालिबन 4 कमरों पर मुश्तमिल है और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो इसके हमाम बने हुए हैं। और ये बिल्कुल हमारे जो विंडो नजर आ रही है इसकी इस तरफ जो है वो पानी गर्म करने का सिस्टम था। जैसे दिल्ली दरवाजे में जो बड़ा हमाम आपने वज़ीर खान का देखा है, तो उसमें भी बिल्कुल साइड में वो गर्म पानी के 3 करने के लिए उसका इंतजाम है। उसमें वो स्टीम बाथ होता था, चेंजिंग रूम होता था, ड्रेसिंग रूम होता था, फिर उसके अलावा जो फवारा आपने शुरू में देखा है, फिर एक छोटा हमाम है, एक ये हमारे सामने है। ये भी मुख्तार साहब है, यहाँ के क्यूरेटर हैं शालामार के। उन्होंने बताया कि ये जो शेर के मुंह लगे हुए 4 ये फवारे हैं इस तालाब के, तो ये इसी पीरियड में जो है ये बाद में सिखों ने लगाए हैं। तो ये अभी फंक्शनल नहीं है, ये आम आवाम के लिए बंद होता है। विलियम मूर क्राफ्ट ने इस जगह अपनी याददाश्तें कलम बंद की, जिसके लिए रंजीत सिंह ने खास कमरा तैयार कराया था। अपने मुनफरिद तर्ज और उम्दा आराइश की बदौलत शालामार बाग के अरूज का सूरज सिखों के अहद तक आबोताब से चमकता रहा। रवायत ये है कि शहनशाह शाहजहाँ जब लाहौर आया और अपने वालिद जहांगीर के मज़ार पर वहाँ गया और एक रात वहीं उसने क़याम किया और रात सोने पर उसने एक ख्वाब देखा और उसमें ख्वाब के अंदर उसने जन्नत के बागात देखे। सुबह उठने पर उसने वो तमाम जो नक्शा था वो एक सफ़े पर उसको तरतीब दिया और फिर बाद में नवाब खलीलुल्लाह ख़ान, नवाब अली मर्दान ख़ान और नवाब जानी ख़ान, बहुत माहिरीन जो थे, उनको ये नक्शा दिखाया और उनकी मुआवनत से एक ऐसा बाग बनाने का हुक्म दिया जो बिल्कुल जन्नत के बाग पर उसी ख्वाब की ताबीर मालूम हो। तो उसने फिर ये लाहौर में एक वाहिद ऐसा बाग था जो 7 तख्तों पर मौजूद था। अब मौजूदा इस वक्त इसके 3 तख्ते बाकी हैं, फ़रद बख्श, फैज़ बख्श और राहत बख्श, जबकि इसके अलावा 4 और तख्ते थे जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जिनमें अंगूरी बाग है और गुलाबी बाग है और दीगर इस तरह के बहुत सारे बागात का